बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट, डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 का शॉर्ट आंसर पोजीशन वेक्टर। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 से एज अ शॉर्ट आंसर बेटे आपके फाइनल एग्ज़ाम के अंदर सिलेक्ट होता है। टॉपिक का नाम है पोजीशन वेक्टर। तो डिफाइन करते हैं द वेक्टर, वो वेक्टर, ऐसा वेक्टर दैट डिस्क्राइब्स, जो बयान करता है, ऐसा वेक्टर जो बयान करता है, ऐसा वेक्टर जो डिस्क्राइब करता है, जो बताता है द लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल की, किसी भी पॉइंट की लोकेशन को। ऐसा वेक्टर जो किसी भी पार्टिकल की, जो किसी भी पॉइंट की लोकेशन को डिस्क्राइब करता है, लोकेशन को बताता है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, दैट्स कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ऐसा वेक्टर जो किसी भी पार्टिकल की, जो किसी भी पॉइंट की लोकेशन को बयान करता है, लोकेशन को डिस्क्राइब करता है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, दैट्स कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। और सिंबॉलिकली हम इसे डिनोट करते हैं वेक्टर आर के साथ। वेक्टर आर यहाँ पे बयान करता है पोजीशन वेक्टर को, डिनोट करता है पोजीशन वेक्टर आर को। एक्सप्लेनेशन है इसकी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। बेसिकली हम इसे, इस पोजीशन वेक्टर आर को किस तरह डिनोट करते हैं ग्राफिकली बेटे, हम एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसे बयान किया जाता है, इसे जाहिर किया जाता है बाय अ स्ट्रेट लाइन। ये है वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉन इन सच अ वे, और उस लाइन को ऐसे ड्रॉ किया जाता है दैट इट्स टेल, और उसकी जो टेल है कंसाइड्स, जुड़ जाती है विद ओरिजिन, ओरिजिन के साथ। हमने ये जो स्ट्रेट लाइन ली थी, ये जो आपके पास ये जो स्ट्रेट लाइन है जो कि डिस्क्राइब करती है पोजीशन वेक्टर आर को, उसकी जो टेल है वो जुड़ी होती है बेटे ओरिजिन ओ के साथ। स्ट्रेट लाइन ग्राफिकली हमने क्या सीखा कि इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, पोजीशन वेक्टर आर को एक स्ट्रेट लाइन के साथ, और उस स्ट्रेट लाइन की जो टेल होती है वो जुड़ती है पॉइंट ओ के साथ, और पॉइंट ओ को हम कहते हैं ओरिजिन। एंड इट्स हेड, और उस जो स्ट्रेट लाइन का हेड है वो जुड़ा होता है विद पॉइंट पी इंटू ए एंड बी। और जो भी पॉइंट है आपके पास P इंटू ए व बी, अगर आप उसकी लोकेशन को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं तो उस स्ट्रेट लाइन का जो हेड होगा बेटे वो जुड़ा होगा उस पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट हैं A एंड B। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन, उसकी टेल को हमने जोड़ा किसके साथ, ओरिजिन। आपका जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। तो इस स्ट्रेट लाइन का जो टेल है बेटे वो जुड़ता है आपके ओरिजिन ओ के साथ, और इस स्ट्रेट लाइन का जो हेड होता है हम उसको मिला देते हैं, जोड़ देते हैं उस पॉइंट P के साथ जिसकी लोकेशन को हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं। इन टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर या प्लेन के अंदर, जब भी आप किसी पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट A एंड B होंगे, अगर आप उसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जी। तो हम सीखेंगे यहां पर इन टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर पोजीशन ऑफ अ पॉइंट P, किसी भी पॉइंट P की, किसी भी पार्टिकल P की पोजीशन को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप उसके लिए यूज करेंगे एक रिलेशन R दैट इज इक्वल टू
ए यूनिट वेक्टर आई प्लस बी यूनिट वेक्टर जे। यहां पर हमें ए और बी क्या बता रहे हैं और यूनिट वेक्टर आई और यूनिट वेक्टर जे क्या बता रहे हैं। पहली बात सीखिएगा कि यूनिट वेक्टर आई जो है किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को अलोंग एक्स एक्सिस और रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, और जो जे यूनिट वेक्टर है ये किसी भी वेक्टर की लोकेशन को, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को अलोंग वाई एक्सिस बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उसके साथ ए और बी, इनका क्या मतलब है कि हमारा जो ये वेक्टर आर हमने ड्रा किया है, अगर हम इस पॉइंट पी तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें ए यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस मूव करना होगा। अगर हम इस पॉइंट पी तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें ए यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस मूव करना होगा और उसके साथ बी यूनिट अलोंग वाई एक्सिस मूव करना होगा। दोबारा फिर सुने, अगर आपको इस पॉइंट पी तक पहुंचना है तो आपको क्या करना होगा, हमें ए यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस मूव करना होगा और बी यूनिट अलोंग वाई एक्सिस मूव करना होगा। और याद रखिएगा कि अलोंग वाई एक्सिस जो हम बी यूनिट कह रहे हैं, आप उसकी वैल्यू को यहाँ पे भी लिख सकते हैं और यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो रिलेशन क्या हमें हासिल हुआ, आर इज इक्वल टू ए यूनिट वेक्टर आई प्लस बी यूनिट वेक्टर जे, कि ये जो आर है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है पॉइंट पी की लोकेशन को, तो वो पॉइंट अलोंग एक्स एक्सिस ए यूनिट है और अलोंग वाई एक्सिस बी यूनिट है। और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड का बेटे फार्मूला होता है आर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अंडर रूट हम ले लेते हैं कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट होते हैं अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, हम उनका क्या करते हैं, हम उनका स्क्वायर लेते हैं और उनको ऐड करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, स्क्वायर रूट या अंडर रूट ले लेते हैं। उसके बाद इन थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर पोजीशन ऑफ अ पॉइंट पी और जिसके कोऑर्डिनेट हैं ए बी एंड सी इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो जाहिर सी बात है जिस तरह हमने टू डायमेंशन के अंदर आर की हमने वैल्यू लिखी थी, आर दैट इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। सी क्यों यूज किया गया है यहाँ पर, सी के बेसिकली हमारे पास अब तीसरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, हमारे पास तीसरा एक्सिस है जिसे हम जी एक्सिस कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर दैट इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, कि हमारा जो पॉइंट पी है वो अलोंग एक्स एक्सिस ए यूनिट है, अलोंग वाई एक्सिस बी यूनिट है और अलोंग जी एक्सिस वो सी यूनिट है। और अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं तो मैंने आपको सिखाया था कि आपके पास कोई भी वेक्टर हो, अगर आप उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं तो उसका बेटे असूल क्या होता है, उसका रूल क्या होता है कि जितने भी आपके पास कंपोनेंट होते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग जी एक्सिस, हम उन तमाम को क्या करते हैं, ऐड करते हैं और उन कंपोनेंट का हम स्क्वायर लेते हैं। जिस तरह अलोंग एक्स एक्सिस ए यूनिट है तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और क्या करते हैं हम स्क्वायर रूट यूज करते हैं या अंडर रूट यूज करते हैं। और इसकी डायग्राम बेटे ये है आपके पास थ्री डायमेंशन के अंदर, ये आपके पास पार्टिकल जो कि है जिसकी आप पोजीशन को डिस्क्राइब करना चाहते हैं इस पोजीशन वेक्टर आर के साथ, और ये उसके कोऑर्डिनेट हैं ए बी एंड सी। तो ये था आज का हमारा एक शॉर्ट आंसर, इसका नाम था बेटे पोजीशन वेक्टर। उम्मीद करता हूँ आप तमाम को ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस लेक्चर को यूट्यूब पर सुनना चाहता है तो उसके लिए बेटे आप टाइप करेंगे, यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे पोजीशन वेक्टर फिजिक्स विद कामरान खान, तो इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक वहाँ पे मिलेगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।